जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों आज की वीडियो में आप सीखोगे कोशिका के बारे में, जो कि दोस्तों क्लास 9th का 5th चैप्टर है, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। तो दोस्तों आज की वीडियो में क्या करोगे, आप बिल्कुल अच्छे से जानोगे कोशिका क्या, और इसका आप इंट्रोडक्शन भी अच्छे से तय कर लोगे। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। ये वीडियो बहुत ही कम समय का होगा और आपको अच्छा समझ में आएगा। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप क्या करोगे, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। तो दोस्तों अब बात करेंगे आखिर ये कोशिका क्या है। दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि आपके शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, यानी छोटा से छोटा जो आपके शरीर में कण है वो क्या है, वही तो दोस्तों आपकी इकाई है, मतलब वही दोस्तों आपकी कोशिका है। अर्थात दोस्तों जो कोशिका की डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। क्या दोस्तों मैं डेफिनेशन को रिवाइज कर रहा हूँ, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जिससे दोस्तों हमारा शरीर की संरचना हुई है, जिससे कोई कार्य करते हैं वो दोस्तों क्रिया जो कुछ होता है वो हमारी कोशिका से ही होता है, यानी कोशिकाओं से ही होता है। और दोस्तों आपके शरीर में अनगिनत कोशिकाएं हैं। तो दोस्तों आज आप सीखोगे कोशिका के बारे में। तो दोस्तों मैंने जो डेफिनेशन बताई वो आप लिख भी लीजिए, क्योंकि इंपोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। तो दोस्तों जीवन की संरचनात्मक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को सेल यानी कोशिका कहते हैं। यानी दोस्तों आप डेफिनेशन को अच्छे से समझ गए कि जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अब दोस्तों आप क्या कर रहे हो, कोशिका का अध्ययन कर रहे हो। क्या कर रहे हो दोस्तों, आप क्या कर रहे हो, कोशिका का अध्ययन। क्या कर रहे हो दोस्तों, कोशिका का अध्ययन। तो दोस्तों कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये आपको पता है, नहीं पता हो तो दोस्तों लिख लो, इसे साइटोलॉजी कहते हैं। यानी कोशिका के अध्ययन को दोस्तों हम साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, साइटोलॉजी। यानी दोस्तों अब आप कोशिका के बारे में अच्छे से जान चुके हो कि कोशिका एक जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अगर हम इसका अध्ययन कर रहे हैं तो इसे साइटोलॉजी कहते हैं। अब दोस्तों बात हो जाती है कि हमारे शरीर में पहले से भी कोशिका थी, मगर दोस्तों बहुत समय पीछे चले जाओ जब कोशिका की किसी व्यक्ति ने खोज नहीं की थी तब, लेकिन इंसान था तो दोस्तों उसके अंदर कोशिका भी होगी। लेकिन दोस्तों इस कोशिका को कोशिका नाम किसने दिया, अर्थात दोस्तों किसने जाना कि हमारे शरीर में कोशिका भी है, उस व्यक्ति को आज आप पढ़ोगे। लेकिन उन्होंने क्या किया दोस्तों, जीवित कोशिका की खोज नहीं की, मृत कोशिका की खोज की थी। तो दोस्तों ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की, और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने मृत कोशिका की खोज की। तो आप देखोगे दोस्तों, आप क्या देखोगे, सबसे पहले जो कोशिका की खोज की गई थी वो दोस्तों जीवित कोशिका नहीं थी, वो दोस्तों एक मृत कोशिका थी। जो सबसे पहले कोशिका खोजी गई थी वो दोस्तों कैसी थी, एक मृत कोशिका थी। यानी दोस्तों हमारे शरीर में किसी ने पता लगाया किसी भी यंत्र से, तो उसने जो कोशिका की खोज तो कर ली, लेकिन एक मृत कोशिका की खोज की। लेकिन दोस्तों जो मृत कोशिका की खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने की थी दोस्त। अगर मैं याद कर पा रहा हूं तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज तो कर ली मेरे मित्रों, लेकिन क्या किया इन्होंने, जो मृत कोशिका की खोज की। उस समय दोस्तों जो मृत कोशिका दिख रही थी कुछ इस मधुमक्खी के छत्ते के आकार जैसी लग रही थी दोस्तों, कुछ इस प्रकार की थी, मधुमक्खी के छत्ते के आकार की। इसे जब उन्होंने अपने यंत्र से देखा तो वो दोस्तों इस प्रकार की दिख रही थी। यानी जो मृत कोशिका थी वो दोस्तों किस प्रकार की दिख रही थी, इस प्रकार, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के आकार की जैसी दिख रही थी। तो अब तक आप क्या सीख चुके हो, रिवाइज करो कि हमने कैसे जाना कि हमारे शरीर में कोशिका है। तो एक व्यक्ति का जन्म हुआ रॉबर्ट हुक, जिन्होंने दोस्तों कोशिका तो खोजा और उन्होंने एक मृत कोशिका को खोजा था 1665 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों उससे पहले हमने क्या किया था कि हम कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं, तो इस अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। अगर कोशिका की परिभाषा की बात की जाए तो जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। इसमें दोस्तों कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। अब आप बात पढ़ोगे दोस्तों। अब मैं दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि अब आप जान चुके हो कि मृत की कोशिका की खोज किसने कर दी, रॉबर्ट हुक ने। तो दोस्तों जीवित कोशिका की खोज किसने की वो भी जान लो आप, जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो दोस्तों आपको पता है क्या, अगर आपको नहीं पता तो पता होना चाहिए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। एंटोनी वॉन
ये ना ही है दोस्तों न्यूवेन हॉल्क, न्यूवेन हॉल्क। तो दोस्तों एंटोनी वॉन न्यूवेनहॉल्क जो नामक व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया, आपकी जीवित कोशिका की खोज कर दी। और अभी हम जीवित हैं तो हमारे अंदर भी कोशिकाएं कैसी हैं दोस्तों, जीवित ही हैं। तो दोस्तों अब हम आपने इतना कुछ सीख लिया कि एक मृत कोशिका थी जिसे रॉबर्ट हुक ने खोज दिया। इसको दोस्तों 1674 में खोजा गया था। दोस्तों मान लीजिए क्या हुआ, 1665 में एक व्यक्ति ने क्या कर दिया, मृत कोशिका की खोज कर दी कि इंसान के शरीर में कोशिका होती है, लेकिन उन्होंने कैसी की कि दोस्तों मृत कोशिका है, उन्होंने ये नहीं पता कर पाया था ये जीवित कोशिका है। उसके दोस्तों तत्पश्चात क्या हुआ, 9 साल बाद एक एंटोनी वॉन न्यूवेनहॉल्क व्यक्ति आए। उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने एक जीवित कोशिका की खोज की और उन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, जीवित कोशिका की खोज कर दी। अब क्या है दोस्तों, आप इतनी सी बात समझ चुके हो कि कोशिका क्या थी, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई थी जिसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। और एक दोस्तों व्यक्ति थे रॉबर्ट हुक नामक, जिन्होंने 1665 में मृत कोशिका की खोज की जो कुछ मजबूत के छत्ते के आकार की थी। अब आप सीखोगे कि दोस्तों आपकी जो कोशिका है क्या है, यानी जो दोस्तों सेल, जिसे दोस्तों इंग्लिश में सेल कहते हैं, वो दोस्तों कितने प्रकार की है, यानी आपकी कोशिका दोस्तों कितने प्रकार की है, ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मुख्यतः ये 2 प्रकार की है, कोशिका के 2 प्रकार है। एक दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और एक है दोस्तों यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यानी आपकी कोशिका दोस्तों कितने प्रकार की, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक यूकैरियोटिक कोशिका। अब आखिर दोस्तों इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा, तभी तो 2 प्रकार की हैं। अब आप समझो दोस्तों, आप एक मनुष्य हो, यानी आप एक जीव हो। तो दोस्तों आप ये बताइए कि आपके अंदर कौन सी प्रकार की कोशिका पाई जाएगी। अगर आपको नहीं पता तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वीडियो का अंत तक वॉच कीजिए, क्योंकि आज आप सीखने वालों की इन दोनों में अंतर क्या है। इसमें दोस्तों क्या होगा, ये जो होती है अविकसित कोशिका होती है, अविकसित, ये कैसी दोस्तों कोशिका होगी, अविकसित कोशिका होगी, अविकसित। और दोस्तों इसमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं, इसमें दोस्तों केंद्रक नहीं होता है। और दोस्तों वहीं इसकी बात की जाए तो इसमें ये विकसित कोशिका होती है, विकसित। जब ये विकसित है दोस्तों, ये विकसित किसके कारण है, क्योंकि दोस्तों इसमें केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक होता है। ये विकसित क्यों, क्योंकि इसमें केंद्रक होता है। अब दोस्तों आप ये भी सीखोगे कि केंद्रक कहाँ है और ये विकसित क्या है, लेकिन ये केंद्रक कोशिका में कहाँ पाया जाता है वो भी आप सीखोगे अच्छे से, बस आप एंड तक जुड़े रहिए। तो दोस्तों आपने देखा प्रोकैरियोटिक कोशिका ये थी अविकसित कोशिका थी, मतलब ये दोस्तों विकसित नहीं होती है, और जो यूकैरियोटिक कोशिका वो विकसित है। दोस्तों सभी प्रकार के पादप और जीव जंतु इसी में आते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में। जीव जंतु होंगे वो दोस्तों किसी में आएंगे, जीव और पादप किस में आएंगे दोस्तों, इसी प्रोकैरियोटिक कोशिका में आएंगे। अब आपको पता चल गया दोस्तों हम लोग मनुष्य हैं, तो हमारे अंदर कौन सी कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। सीख गए आप इस बात को अच्छे से। तो दोस्तों आपने क्या देखा, सभी प्रकार के जीव जंतु पादप जो होंगे, यानी दोस्तों जो सजीव है वो किस में आएंगे, यूकैरियोटिक कोशिका में। और दोस्तों सभी प्रकार के जीवाणु, सभी प्रकार के दोस्तों मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जीवाणु, सभी प्रकार के जीवाणु जो होंगे वो किस में आएंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में आएंगे। जो आपके सभी प्रकार के जीवाणु होंगे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में आगे आ जाएंगे। अब आपने देखा यहाँ पर एक केंद्रक आ गया, आखिर ये केंद्रक क्या होता है। और दोस्तों अब आप सोचोगे कोशिका मतलब अब आप सीखोगे कोशिका का संगठन की कोशिका का संगठन किस प्रकार है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, बस अब आप सीखोगे कोशिका का संगठन। तो दोस्तों मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अपना मिल गया, मैं ये ढूंढ रहा था जिससे मैं इसको साफ कर सकूं। तो दोस्तों अब आप सीखोगे कोशिका का संगठन। ठीक है दोस्तों, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो शॉट से लीजिए। चलो दोस्तों अब इसको साफ करते हैं। तो दोस्तों अब आप क्या देखोगे, कोशिका का संगठन, तभी दोस्तों आप सीखोगे कि ये केंद्रक क्या था। दोस्तों देखो कोशिका का संगठन, सपोज दैट दोस्तों मान लो आप क्या देखोगे, कोशिका का संगठन। अब देखो दोस्तों मान लीजिए ये आपकी एक कोशिका है, ये कोशिका है। और दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि केंद्र की परिभाषा बताऊंगा, यानी दोस्तों कोशिका के अंदर पाए जाने वाली बिंदु जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं, केंद्रक। क्या कहते हैं दोस्तों, केंद्रक। याद रखना दोस्तों, अभी ये बहुत काम आएगा। कोशिका के अंदर पाई जाने वाली बिंदु जैसी संरचना को हम कोशिका का केंद्रक कहते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। और दोस्तों ये जो होता है, ये होता है कोशिका द्रव्य जो इसके अंदर फैला हुआ है,
यानी ये क्या है दोस्तों, कोशिका का द्रव्य, कोशिका द्रव्य, ये दोस्तों कोशिका द्रव्य है। यानी दोस्तों कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जेली जैसा पदार्थ, ये दोस्तों कुछ जेली जैसा पदार्थ है, वो क्या कहता है, क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य। आपने सीखा कि दोस्तों क्या होता है कि कोशिका के अंदर पाई जाने वाली बिंदु जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं दोस्तों, कोशिका का केंद्रक। ये क्या हो गया दोस्तों, कोशिका का केंद्रक हो गया, जो कि एक दोस्तों बिंदु जैसी संरचना है, ये क्या हो गया दोस्तों, कोशिका का केंद्रक। उसके बाद मैंने बताया कि दोस्तों कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जेली जैसा पदार्थ को हम कोशिका का द्रव्य कहते हैं। ये बात भी आप अच्छे से सीख गए हो। अब दोस्तों आप देख रहे हो कोशिका के, जो कोशिका के बाहर जो ये आवरण यानी जो परत है, यानी कोशिका के बाहरी वाली परत को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं दोस्तों, कोशिका झिल्ली। ओपी तरीके से समझ रहे होगे दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि आपकी ये जो कोशिका झिल्ली है, क्या ये दोस्तों आपकी कोशिका झिल्ली है, ये दोस्तों जो मिलकर बनी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है। जैसे मान लो दोस्तों आपका शरीर हड्डियों से मिलकर बना है, मांस से, खाल, खून, ब्लड, ये सब चीजों से मिलकर बना है, लेकिन आपकी जो कोशिका है वो भी कोशिका की झिल्ली, ये क्या होगी, कोशिका की दीवार, कोशिका की दीवार भी इसको कहते हैं। जो कोशिका की झिल्ली है वो दोस्तों किस चीज से मिलकर बनी हुई है, अब आप वो सीखोगे। तो क्या वो देखो दोस्तों किस चीज से मिलकर बनी है, वो दोस्तों प्रोटीन से मिलकर बनी है और वसा से मिलकर, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी है, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनती है। यानी जो दोस्तों आपकी प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनती है, क्या बनती है, आपकी ये कोशिका झिल्ली। और जो ये दोस्तों प्रोटीन होती है वो अमीनो अम्ल से बनी होती है, अमीनो अम्ल से। प्रोटीन किसका बना हुआ है दोस्तों, आपका अमीनो अम्ल। प्रोटीन किसका बना हुआ है, इधर देखिए अमीनो अम्ल। और जो दोस्तों अमीनो अम्ल होते हैं वो किससे बनते होते हैं, CHON। अब ये CHON क्या है दोस्तों, आप ध्यान रखना, ये है कार्बन, ये है हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन, ये है नाइट्रोजन। मैंने दोस्तों आपको शॉर्ट में बता दिया कि अमीनो अम्ल किसके बने होते हैं, CHON। अब दोस्तों जो आपका लिपिड होता है वो वसा और तेल से बना होता है, लिपिड होता है वो वसा और तेल से बना होता है। तो दोस्तों चलो मैं रिवाइज करता हूँ, उम्मीद है आपको अच्छे से ना समझ में आया होगा, तो आप अच्छे से समझ लोगे। दोस्तों हम पढ़ रहे थे कोशिका का संगठन। मैंने ये कोशिका की बाहरी परत बना दी जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, जो कि दोस्तों कोशिका की रक्षा करती है। उसके बाद मैंने दोस्तों बताया था आपको कि कोशिका के अंदर पाया जाने वाला ये देखो जेली जैसा पदार्थ, दोस्तों ये काला काला सा फैला हुआ है, उसे हमने क्या नाम दिया, कोशिका का द्रव। तो डेफिनेशन क्या होगी दोस्तों, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को हम कोशिका का द्रव्य कहते हैं। उसके बाद आपने सोचा था दोस्तों, आपने देखा था, आपने पढ़ा था, आपने सीखा था कि कोशिका के अंदर पाई जाने वाली बिंदु जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं, केंद्रक। केंद्रक में ही दोस्तों क्या होता है, डीएनए। केंद्रक में क्या होता है दोस्तों, डीएनए। और आपसे पूछे दोस्तों आपका डीएनए क्या होता है, वो दोस्तों केंद्रक में ही होता है। अब दोस्तों आपको एक अच्छी बात बताऊं जो और ही ज्यादा मजेदार है। आपने देखा था कि कोशिका के अंदर एक बिंदु जैसी संरचना पाई जा रही है जिसे हम केंद्रक कहते हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों केंद्रक के भीतर भी एक बिंदु जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं केंद्रिका। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो कोशिका के अंदर पाई जाने वाली, कोशिका के अंदर, अब कोशिका के अंदर पाई जाने वाली बिंदु जैसी संरचना को क्या कह रहे थे हम, केंद्रक। अब दोस्तों कोशिका के केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली बिंदु जैसी संरचना को हम कहते हैं केंद्रिका। क्या कहते हैं दोस्तों, केंद्रिका। दोस्तों डेफिनेशन क्लियर करते चलो, मैंने क्या बताया था दोस्तों, ये देखो जो केंद्रिका की डेफिनेशन क्या है दोस्तों, ये कोशिका के केंद्रक के अंदर है जो कि बिंदु जैसी संरचना है और उसको हम क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, केंद्रिका। और दोस्तों ये केंद्रिका कोशिका में आरएनए का निर्माण करती है, आरएनए का निर्माण करती है। अब दोस्तों वो मैं पूछूं कोशिका में आरएनए का निर्माण कौन करती है, तो केंद्रक, केंद्रिका। तो दोस्तों आपने देखा केंद्रिका क्या कर रही है, कोशिका में आरएनए का निर्माण कर रही है। क्या कर रही है दोस्तों, आरएनए का निर्माण। आप चाहो स्ट्रक्चर बेस करो या लिखते चलो, मैं दोस्तों इसको पूरा फिर से समझा दे रहा हूं कि दोस्तों आपने कोशिका का संगठन पढ़ा था। कोशिका की बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहती है और दोस्तों कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जलीय जैसे पदार्थ को हम कोशिका का द्रव्य कह रहे हैं। और दोस्तों उसके बाद आपने क्या सीखा था कि जो कोशिका की झिल्ली होती है वो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। जो दोस्तों आपका प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल से बनता है और अमीनो अम्ल सॉरी दोस्तों, अमीनो अम्ल किससे बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इससे आपके अमीनो अम्ल बनते हैं। दूसरा आपकी जो ये कोशिका झिल्ली बन रही थी वो लिपिड से बन रही थी और लिपिड किसका बना होता है, वसा और तेल का।
इसे समझने में कोई दिक्कत थी नहीं आपको। उसके बाद मैंने आपको बताया था दोस्तों कोशिका के अंदर बिंदु जैसी पाई जाने वाली संरचना को हम केंद्रक कहते हैं, और केंद्रक में ही आपको डीएनए मिलता है। क्या मिलता है? डीएनए मिलता है। और दोस्तों आपको मैंने बताया था कि कोशिका के केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली बिंदु जैसी संरचना को हम केंद्रिका कहते हैं, जो दोस्तों आरएनए का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? आरएनए का निर्माण करती है। तो दोस्तों आज आपने कोशिका के अंदर जो कुछ भी था वो सीख लिया। उसके बाद दोस्तों अब आप यूकैरियोटिक कोशिका के कई सारे अंग हैं जिन्हें हम कोशिकांग के नाम से जानेंगे। आप पढ़ोगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दोस्तों, आप बहुत सी चीजों के बारे में पढ़ोगे। आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होगा। मैं आपको फिर से रिवीजन करा दे रहा हूं, लेकिन दोस्तों आप कोशिका को इतने अच्छे से सीख जाओगे कि आप कभी भी भूलोगे नहीं। तो दोस्तों आज आपने क्या सीखा था? जो कोशिका की परिभाषा थी कि कोशिका जो है वो जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। अब आप दोस्तों क्या कर रहे थे? कोशिका का अध्ययन कर रहे थे, जिसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। आखिर दोस्तों हमारे शरीर में कोशिका तो बहुत पहले की थी, लेकिन 1665 में एक रॉबर्ट हुक नामक व्यक्ति आते हैं जिन्होंने ये पता लगाया कि कोशिका होती है। और दोस्तों उन्होंने जो कोशिका का पता लगाया था वो एक मृत कोशिका थी। उसके दोस्तों तत्पश्चात 9 साल बाद यानी 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन न्यूवेनहॉल नामक एक व्यक्ति आते हैं जिन्होंने दोस्तों जीवित कोशिका की खोज की। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? कोशिका के प्रकार पता किए गए, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? जिसमें दोस्तों केंद्रक होगा नहीं, अगर होगा तो वो अल्प विकसित होता है। यानी दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो अविकसित होती है, और यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो आपकी विकसित कोशिका होती है। और दोस्तों सभी प्रकार के जीव जंतु किसमें आते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में। और सभी प्रकार के जीवाणु जो होंगे वो किसमें आएंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। उसके बाद दोस्तों आपने संगठन सीखा था। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया हो तो फिर से देखिए, आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कोशिका का जो आपने आज पढ़ा है यानी जो साइटोलॉजी का अध्ययन किया है वो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। इसके बाद भी आप पढ़ोगे इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में कि अब अगला कौन सा कोशिका का अंग होगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।